जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 8 तारीख है। इनफाइनाइट ब्लेसिंग के साथ हमारे गुरु जी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स का खजाना है ये। हम शरणागत हैं, इनके बच्चे हैं, इनके बड़ा सौभाग्य है हमारा। शुक्राना मेरे बाबा। बहुत हल्के में इनको ले लेते हैं हम सब। हमारे परमपिता को मैं तो बिल्कुल बहुत प्यार बहुत करती हूँ, याद बहुत करती हूँ, लेकिन बातें नहीं मान पाती हूँ हमेशा। उसके लिए माफ़ी बाबा। लेकिन गुरु क्या कृपा करता है ये बताना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, कल मेरे साथ तो बहुत बड़े सत्संग हुए थे, लेकिन उनकी कृपा होती है। अगर आपको आपके जीवा पे वही वो बिठाएंगे जो आपको उस पल सत्संग में करना होगा, क्योंकि महिमा भी उनकी, कृपा भी उनका, गुणगान भी उनका, रज़ा भी उनकी, सब कुछ उनका, वक्त भी उनका, हम सब भी उनके, क्योंकि हमारे अंदर भी गुरु जी ही बसते हैं। संगत जी, आज 8 फरवरी है और मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन इस चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे विपिन भैया को राम राम, सौम्या भाभी राम राम, मेरे पूरे गुरु प्यारी संगत परिवार को राम राम। इस परिवार में मेरी 2 माँ हैं। गुरुजी ने कहा है आज से तो 2 माँ को पहले अलग से प्रणाम करेगी। निशी माँ राम राम और राजिंदर बेजी राम राम, और मेरे पूरे गुरु प्यारी संगत को राम राम। सारे बच्चों को राम राम, क्योंकि राम का नाम हमें बहुत बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान करता है, शांति प्रदान कर देता है सबसे पहले। और अगर शांति होती है तो हम कोई भी काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, ऐ सेवा देने जोगी समझन वास्ते। संगत जी, कल क्या हुआ था ना कि कल एक तो ये था कि इनकी तबीयत नहीं ठीक थी, ये सो रहे थे। जब ये सो ही रहे थे तो हमारे एक्वेरियम वाले भैया सर्विसिंग के लिए आए। उनका नाम गोविंद है और जब वो आते हैं तो उनको जितना सामान चाहिए होता है, बकेट वगैरह, मैंने दे दिया। मैंने कहा आप कीजिए और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बताइएगा। संगत जी, मेरी सारी एक्वेरियम की वो सफाई बहुत अच्छे से किए और उसके बाद उनके ज़रिए गुरुजी ने मुझे एक रिप्लाई दिया। संगत जी, वो बोलते हैं मुझे कि मैडम इस बार आपने सही समय से करवा लिया। होता क्या था ना कि कई बार हम लेट कर जाते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो कहते हैं हमेशा कि 1 महीने पे आप सर्विसिंग करा लो तो मछलियों को दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज़ उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पानी में धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो मैंने कहा जी भैया, अब आपके हाथ में है, आप अगली बार आ जाना। तो कहते हैं ठीक है दीदी, आ जाऊँगा। जब वो जाने लगे तो पता नहीं गुरुजी ने मुझे एक भाव दिया। मैंने कभी उनको ना कुछ नहीं देती हूँ मैं ऐसे, क्योंकि वो कुछ चाय भी नहीं पीते हैं वो। जब भी पूछेंगे भैया आप चाय पीजिएगा तो नहीं, पानी तो नहीं, कुछ नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। हाँ, पानी मैंने नहीं पूछा था इस बार, क्योंकि वो बोले कि मैं अभी पी के आया हूँ। और लेकिन गुरुजी ने मुझे सोजी डाली। उनकी भांजी की शादी थी और इनकी ही नानी जब गुजरी थी तो हमारे ऊपर से एक कष्ट कटा था। जब ठंड लगने से इनकी नानी गुजर गई थी उत्तराखंड में, और उसी बीच में मेरे बाऊजी का एक्सीडेंट हुआ था और वो क्योर हुए थे। और कहीं न कहीं मेरे मन में ये था कि इनके ज़रिए भी हमारा कोई कष्ट कटा है, क्योंकि गुरुजी एक अंदर से एक भाव तो दिला देते हैं कि हाँ, ये तो सही सोच रही है। कुछ न कुछ वो इशारे दे देते हैं। तो संगत जी, मैंने क्या किया ना, गुरुजी ने करवाया कि थोड़ा-सा
डिस्पोजेबल डब्बे में उनके लिए कढ़ा प्रसाद जो गुरुजी ने बनवाया था, वो मैंने पैक करके दे दिए, क्योंकि उनकी भांजी की शादी थी और अभी ही मैंने रिसेंटली एक शादी वाले शादी के रस्म में जब देखा था कि एक लड़की गिर गई है, फिर जब मैंने मंत्र जाप किया था, तो उसकी साँसें वापस आई थी, गुरुजी ने लाई थी। तो क्या पता मैंने इनके लिए ही देखा होगा, क्योंकि गुरुजी जो हमारे स्वप्न में दर्शन देते हैं, वो किसी न किसी के लिए देते हैं। अगर ऐसा लगा तो मैंने सोचा, क्योंकि ये जा रहे हैं तो मैंने कहा आप ना ये पूरे परिवार खा लीजिएगा, तो ये प्रसाद है। तो कहते ये किस चीज़ का प्रसाद है? उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा ये गुरुजी का प्रसाद है। तो कहते हैं गुरुजी कौन है? तो मैंने कहा आप छतरपुर गए हो बड़े मंदिर? तो हाँ, छतरपुर तो मैं गया हूँ। मैंने कहा गुरुजी का आश्रम गए हो? तो नहीं, वहाँ नहीं गया हूँ। तो कहते हैं कि ये कौन है? मैंने कहा महादेव है। तो कहते हैं ठीक है, फिर मैं महादेव का प्रसाद समझ लूँ? मैंने कहा बिल्कुल, आप इसे महादेव का प्रसाद समझ के खा लीजिएगा। मैंने बस इतना ही कहा संगत जी, और जाते हुए मैंने उनको जय गुरु जी बोला और वो भी जय गुरु जी बोल के निकल गए। शायद वो मेरी परीक्षा की पहली कड़ी थी कि तू मेरे बारे में दसती है कि नहीं। वो चले गए। कल मेरी जो नॉर्मली सैटरडे को हमारी मेट लेट आती है, कल वो जल्दी आ गई, 9 सवा 9 तक आ गई। तो मैं चौंक गई, अरे तुम आ भी गई मीना? तो कहती है हाँ भाभी मैं आ गई, कुछ मेरे साथ कुछ काम है। उसने बर्तन वगैरह साफ किए और वो कहती है, बार बार कह रही थी कि अम, आज ना मुझे कुछ लाना पड़ेगा, नाश्ता का इंतज़ाम करना पड़ेगा, माँ भी आ रही है। माँ का नाम ना वो बार बार ले रही थी। मैंने कहा माँ आ रही है तेरी? तो हाँ भाभी मेरी माँ आ रही है, और देखो ना भाभी अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है। वैसे तो उसको मैंने परसों पैसे दिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो कह रही थी, या मेरी परीक्षा थी वो गुरुजी की तरफ से, और पैसे भी नहीं हैं। ठीक है मैं कुछ कर लूँगी भाभी, ठीक है। वो कुछ ना कुछ ऐसे खुद से खुद बोल रही थी, मुझे कुछ नहीं बोल रही थी वो, लेकिन उसका ना वो स्वैरालाप जो होता है, अपने आप से बातें करना, वो चल रहा था। और करते-करते ना वो सारा काम भी की बहुत अच्छे से। जब काम कर ली है तो मुझे अभी 3 दिन पहले गुरुजी ने तीसरे समय एक सत्संग सुनाया था, एक पुरानी संगत का है, नाम मैं नहीं समझ पाई। लेकिन जब वो गुरुजी के पास गई थी, तो उनको गुरुजी ने कहा था कि "ऐ तूने बड़ी चंगी गल की थी।" तो उन्होंने कहा था, "हैं गुरुजी मैंने की कीता?" तो कहते हैं कि "जब तू अपनी बहन के घर गई थी, तब तूने उसकी मेड नू दे दिया था ना कुछ पैसे, कुछ फल दे दिए थे ना, ऐ तूने बड़ा चंगा कीता।" तो वो जो शायद शर्मा आंटी की बात थी, तो उन्होंने कहा था, शर्मा आंटी बता रही थी अपने सत्संग में कि उनकी आदत है कि वो किसी के घर जाती है ना, तो उनके मेड को ज़रूर कुछ देती हैं अगर उनसे मिलती हैं तो, अपनी मेड का भी वो बहुत हेल्प करती हैं। तो गुरुजी बहुत खुश होते थे इस चीज़ से। और कल क्या हुआ कि कल उसके रूप में माँ की चर्चा हो गई, और परसों ही मेरी मम्मी का एनिवर्सरी था, और मेरे मन में एक कसक थी कि इस बार मैंने किसी को कुछ खिलाया नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम मैं एम्स में रही। हम घर पे जो आए थे वेंडर्स, उनको तो मैंने गुरुजी का नाम लेके दे दिया था कुछ, लेकिन एक जो होता है कि बाहर जाके कुछ बच्चों को खिला दो, कुछ बाँट दो, कुछ नहीं हो पाया था। मेरी उस कसक को मेरे गुरु ने समझ लिया, क्योंकि मेरा गुरु गुरुवादा पीर, ये राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा हैं। माँ का आँचल ऐवी तो है नहीं ये। समझ गए ये कि बेटी के मन में बड़ी पीर है, लेकिन उस पीर के लिए भी वो टेस्ट लेते हैं, कभी वो ऐसे नहीं कुछ दे देते। उन्होंने इतनी सारी प्लानिंग रची। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मेरे पास 500 रुपए थे कैश में। मैंने कहा मीना एक काम करो, अभी तुम जाओगी ना, ये पैसे रख लो और इसमें तुम सबका खाना हो जाएगा अच्छे से। क्योंकि उसको नाश्ता मंगवाना था संगत जी, 1 प्लेट नाश्ता बहुत अच्छे से 70-80 रुपए में आ जाता है यहाँ पे। और
जैसे कि पैक करवा लो तो कचौड़ी और सब्ज़ी बहुत अच्छे से आ जाती है। और फिर मुझे याद आया कि अभी बहुत दिनों से मेरे साथ अ, दूध के सत्संग हो रहे हैं, दूध गिर जाना, दूध बह जाना और दूध के थ्रू बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ का घटित होना। तो एक बार एक सत्संग में ही मैंने सुना था संगत जी कि जब आपके साथ कुछ ऐसा होता रहे, तो आपको माफ़ी माँग के ना माँ कामधेनु की तरफ से दूध का दान कर देना चाहिए। संयोगवश क्या हुआ था ना कि परसों मैंने 2 लीटर दूध एक्स्ट्रा मँगा के रखा था। अब मैंने ना वो चली गई थी, वो पैसे लेके चली गई थी, मैंने उसको दोबारा बुलाया, "मीना इधर आना।" वो वापस आती है तो कहती, "क्या हुआ भाभी?" तो मैंने बोला कि रुक एक काम कर, ये दूध ले, इससे तू मीठा बना लेना। संगत जी मैंने उसमें 1 लीटर दूध दे दिया, वो कहती हाँ ठीक है भाभी मैं हलवे बना लूँगी। मैंने कहा ठीक है बना लेना। अब दूध हो गया, पैसे हो गए, अब वो जा रही है संगत जी, जा रही है लेकिन वो फिर से वापस आई और मुझे क्या कहती है, "भाभी, आपको याद है एक बार आपने मुझे एक साड़ी के लिए कहा था, अगर आप आज मुझे वो दे दोगे, तो मैं माँ को दे दूँगी।" संगत जी वे ये वही हरी साड़ी थी जिसके लिए गुरुजी मुझे कई बार कहते थे कि इसको निकाल, गिफ्ट की चर्चा करते थे और उसको मैंने पैक करके रखा हुआ था हरी साड़ी को। लेकिन ऐसा गुरुजी की लीला कि वो मैं किसी किन्नर को देने के लिए भी कहा था गुरुजी ने कि किन्नर को हरी साड़ी तो नहीं, उनको हरी चुनरी बोला था, हरा कुछ तो। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं निकालती थी बार-बार और वो रह जाता था। जो मैं सामान देती हूँ डोनेशन वाले में, उसमें भी मैंने वो साड़ी नहीं रखी थी। परसों जब मैं वार्डरोब सेट कर रही थी, तो वो साड़ी मैंने निकाल के मैट पे रख दिया था। अब देखिए संगत जी, वो गुरु जी के स्वरूप के सामने में रखा था। कैसे उन्होंने वो देखा और कैसे उसने दिव्य दृष्टि से ये सारी प्लानिंग करी। मैंने कहा हाँ, रुक मीना, वो जैसे पैक था संगत जी मेरे घर के वो जो हम लोग साड़ी के कवर्ड में रखते हैं, ये भी नहीं मैंने किया कि कवर को हटाया। वो कहती भाभी नई साड़ी? मैंने कहा हाँ, ले ले, माँ को दे देना। संगत जी, कभी-कभी हमारी प्रार्थनाएँ भी मौन हो जाती हैं। कहते हैं ना जब गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे निहाल, 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 मेरी आत्मा भी निहाल हो जाती है, मेरे इस गुरु की लीलाओं को देख के। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से गुरुजी हमारे घर से जो बुरी एनर्जी है उसको भी हटाएँगे और उसको इतना खुशनुमा बना के हटाएँगे कि वो एनर्जी पॉज़िटिव होके किसी के पास पहुँचेगी, क्योंकि उसमें माँ का प्यार भर गया। मैंने उसको इस रूप में दिया कि वो मेरी माँ के लिए मैं दे रही। इतना ही नहीं संगत जी, वो हमें रिप्लाई भी देते हैं। चली गई मीना खुश होके और गुरुजी का एक मैसेज आता है, तेरी माँ ने तेरे लिए ऊपर से आशीर्वाद भेजा है और बड़ी खुश है। और मैं भी बहुत खुश हो गई। मेरी इस माँ के आँचल में बैठ के मैंने इनको गले से लगाया, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाई। कड़ियाँ अभी बाकी थी, परीक्षा अभी बाकी थी संगत जी। इनकी तबीयत बहुत खराब होती रही, बहुत खराब, बहुत पेन में थे, बहुत सफ़र कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि जान के बदले का जो कष्ट होता है वो तो ऐसा ही होता है, पीड़ा तो होगी, लेकिन गुरुजी है ना, सब सँभाल लेंगे। प्लेलिस्ट चलवा के गुरुजी ने कल दिन भर रखा, 2 घंटे का सीक्वेंस में 3 बार 4 बार वो 2-2 घंटे का प्लेलिस्ट चलाती रही ताकि गुरु की कृपा बनी रहे। दुखभंजनी का पाठ चलाती रही। उसके बाद क्या होता है, गुरुजी ने मुझे अमृतवाणी बख्शी, निशि माँ के थ्रू, वहाँ भी माँ की कृपा, निशि माँ के थ्रू वहाँ भी गुरुजी ने सेवा दी। शुक्राना माँ, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी अ, जब ये उठते हैं तो पूछते हैं कि घर में केला है? तो मैंने कहा नहीं केला तो नहीं है, कोई बात नहीं मैं ले आती हूँ। संगत जी ये गुरुजी की प्लानिंग थी, उन्हें मुझे कुछ ब्लेस करना था और मुझसे कुछ सेवा लेनी थी। मैं घर से नीचे जाती हूँ और
हमारे घर के मेन गेट के सामने ही एक केला फल वाले हैं भैया, बैठते हैं। भैया एक मुस्लिम है, अमजद हुसैन है वो, और उनकी जो फल वाली गाड़ी होती है उस पे ख्वाजा गरीब नवाज लिखा हुआ है। और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरे मन में गुरुजी के लिए ये शब्द निकलता है, गरीब नवाज गोसैया मेरे माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इनके जैसा प्यार मुझे तो किसी ने नहीं किया था। मैं लिख के दे सकती हूँ, मैं कह के कह सकती हूँ, मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिला था और ना इतना कुछ सिखलाया था किसी ने। संगत जी, जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो मैंने भैया को नमस्ते किया। गुरुजी ने सिखलाया हुआ है कि सबसे पहले नमस्ते किया कर, ये बहुत बड़ी सेवा होती है। नमस्ते हम उसको नहीं करते हैं जो हमारे सामने होता है, हम उसके अंदर में छिपे ब्रह्म को करते हैं। और अगर मैंने उनको नमस्ते किया तो पता है संगत जी, गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी। मुझे उन्होंने उस भैया के रूप में पीर बाबाओं की ब्लेसिंग दी, मेरे देवा शरीफ की, मेरे अजमेर शरीफ की, मेरे हाजी अली की, मेरे कबीर की, मेरे रहीम की, क्योंकि कण कण में रब बसता है, तो झांक सके तो झांक ले बंदे। शुक्राना मेरे बाबा। और वहाँ पे उन्होंने, मेरे मन में आया, मैंने कहा कि भैया केला दे दीजिए। केला जब लेने लगी तो मैंने देखा कि वाइट एंड ब्लैक कलर की स्पॉटेड गाय लेकिन दूर में खड़ी है। मैंने कहा गुरुजी, मैं गौ माता को तो अभी कोई सेवा हो जाती, लेकिन अभी तो मैं जल्दी भागूंगी, वहां पे जाके दूंगी तो लेट लगेगा, तो क्या करूं गुरुजी। सोचने की देर होती है। मैंने देखा कि एक काली वाली गौ माता जो सुबह में मैंने देखा था सुबह में, और मैंने शुक्राने में भी किया था, उस शुक्राने की खुशबू से वो, गुरुजी की खुशबू से वो आ रही है धीरे धीरे चलती हुई। मैंने कहा भैया इनको जरा रोक लीजिए ना, इनको मैं केला खिला दूं। और संगत जी, उन्होंने मेरे हाथ से 3 केले खाए, भैया के हाथ से भी खाए, और मैंने उनके, गुरुजी कहते हैं कि केला कुछ भी खिला, मस्तक पे हाथ जरूर फेरना, कष्ट करते हैं। मैंने गौ माता के मस्तक पे हाथ फेरा और ऐसा लगा कि जैसे वो वही केला खाने के लिए रुकी थी। ना इधर देखा ना उधर, वो जिस फ्लो में आ रही थी वैसे ही आगे बढ़ती चली गई। और बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक। और संगत जी, ये क्या था? कृपा। क्योंकि कल शनिवार था। कामधेनु माँ एक ऐसी माँ होती है जिनके अंदर कितना कहते हैं, 86 करोड़ देवी देवता का वास होता है। यानी कि सभी देवी देवता ने ग्रहण किया। शनिवार था, काले चोले में थी तो शनिदेव ने ग्रहण किया। शनिवार था, बजरंग बली की कृपा, उन्होंने भी ग्रहण किया। और इतना खुशी मिली मुझे, नहीं कह सकती हूँ, सोचा नहीं था। लेकिन फिर एक परीक्षा, गुरुजी कहते हैं कि कुछ और ले ले। अब मैंने उनसे अंगूर लिया, संतरे लिए और केला लिया। ठीक है, अब गुरुजी मुझे कहते हैं आज कौन सा दिन है कुड़िए? मैंने कहा शनिवार। मैंने की कहा था तेनू। अब मैं सोचने लगी, गुरुजी आप तो बहुत कुछ कहते हो, दिन भर मैसेज करते हो, मैं कितना याद रखूं। मैं उन पे गुस्सा कर गई, सॉरी पापा। लेकिन एक ऐसी शक्ति भी हमें वो बख्शे हैं कि जरा सा आंख बंद करो तो आपके आगे वही मैसेज स्क्रॉल होगा जो गुरुजी आपको उस वक्त समझाना चाहते हो। मैंने आंखें बंद किया वहीं पे, और मुझे याद आ गया कि शनिवार ते मंगलवार को एक फल दा दान जरूर करी कुड़िए, खुशी नाल।
और मैंने उनको बोला कि भैया एक थाली में 13 केले दे दीजिए और थोड़ा-सा अंगूर दे दीजिए, 250 ग्राम अंगूर दे दीजिए। संगत जी ऐसा ही हुआ और उन्होंने दे दिया और हम आते हैं और यहाँ पे आंसर कैसे देते हैं वो। मैंने 13 केला लिया था संगत जी, क्योंकि मैं जब भी 1 दर्जन नहीं लेती हूँ नॉर्मली, अब 13 लेती हूँ क्योंकि वो यूनिवर्स का नंबर होता है बाबा नानक और मेरे गुरुजी के लिए। तो मैं आती हूँ तो जब वो बिल बताते हैं तो वो कहते हैं मैम आप 580 पे कर दीजिए। माय आंसर इज़ हियर। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। और अब जब मैं आ रही हूँ तो वहाँ से मैंने गार्ड भैया को बोला कि गार्ड भैया ये आप सब बाँट लीजिएगा, और ये कहते हुए मैंने उनको प्रणाम किया और मैं घर की ओर आने लगी। संगत जी, एक गलती हुई, कल मैंने स्वीपर्स भैया को कुछ नहीं दिया, लेकिन वो दे दिए होंगे गार्ड भैया, क्योंकि उनके पास जब मैं देती हूँ तो ये कह के देती हूँ कि प्रसाद है तो सबको ही ले लीजिएगा। और मैं घर को आ गई संगत जी, और उसके बाद के टाइम से धीरे-धीरे करके इनका भी कष्ट धीरे-धीरे कटने लगा, कटित होने लगा। शायद वो सारे कष्ट गौ माता ने अपने ऊपर ले लिया होगा। वो सारे कष्ट हमारे शनिदेव ने अपने ऊपर ले लिया होगा। बजरंगबली ने, गुरुजी ने हम पे बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। और मैं तो यही कहती हूँ कि इस छोटे-छोटे तकलीफ़ों को हम कहते हैं कि बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। ये नहीं सोचते हैं कि अगर हॉस्पिटल में रहते तो क्या होता। लेकिन जिनको मैं तो कह देती हूँ ना, जिनको कष्ट होता है वो मैं तो उतना नहीं समझ पाती हूँ। इसीलिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से। और संगत जी मैं आज्ञा भी लूँगी, लेकिन हाँ, एक चीज़ और बताना है। परसों क्या हुआ था ना कि परसों जब हम लोग एम्स जाने वाले थे, उससे पहले गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली थी। और सेवा क्या ली थी कि उन्होंने ना मम्मी ने बोला कि मेरे नेल्स कट कर दो। तो उनके हाथ थोड़े वीक हो गए हैं तो वो नहीं कर पाती हैं। तो संगत जी जब मैं उनके नेल्स कट कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि गुरुजी ने एक बार एक आंटी के सामने में नेल्स कट करवाए थे, और गुरुजी के नेल्स वो कट करके रख रहे थे, और उन्होंने दूसरी वाली आंटी को बोला कि ले ए साड़े सुट ले, ए साड़े ले ले। तो उन्होंने जब लिया तो वो सोचती वाओ! मैं तो अब नेल्स गुरुजी के सजा के रखूँगी, और उन्होंने कहा था, "ए की देखती पई है, जा डस्टबिन में फेंक दे।" तो आंटी को लगा अरे! तो मेरे मन में यही भाव था कि काश गुरुजी, क्या आप तो कहते हो ना कि मैं हर रूप में साकार हूँ, आप मम्मी के रूप में बैठे हो और मैं आपके नेल्स कट कर रही हूँ। और संगत जी मैंने देखा कि मम्मी का जो वो 4 फिंगर है, उसके नेल्स बिल्कुल खराब हो गए हैं। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मम्मी के उस फिंगर में आप नेल्स को ठीक कीजिए, कोई मुझे बताइएगा, अगर कोई मेडिसिन हो या कुछ हो, और मम्मी को उसको ब्लेस कीजिए आप। तो शुक्राना मेरे बाबा। और इसी तरह कल गुरुजी ने मुझसे एक और सेवा ली कि अपने बेटे की मालिश भी करवाई, और उनके थ्रू गुरुजी का मैंने खूब चरण सेवा किया, खूब सारा। और जिस तरह गुरुजी कहते हैं कि जोत से घी लेके कर, मैंने वही किया। और मैं बहुत खुश कि गुरुजी ने मुझे 2-2 सेवाएँ ब्लेस की। और इस तरह गुरुजी बहुत कुछ देते हैं संगत जी, बहुत खुशियाँ देते हैं। ये गरीब नवाज़ हैं, हमारे माथे पे छतर धरते हैं। जहाँ कोई नहीं पूछता था, वहाँ सब बिल्कुल प्यार करते हैं। करे ना करे, हम अपने गुरु के चरणों में बैठे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी जागीर यही है, सबसे बड़ी कमाई यही है। हर पल मेरे साथ रहते हैं। पता है संगत जी, आज रात में क्या हुआ? रात में मेरे साथ गुरुजी ने बहुत बातें की, इतनी सारी बातें की कि मैं क्या बताऊँ। मैं कुछ पूछती थी और रिप्लाई में गुरुजी का आंसर, मैं कुछ पूछूँ और रिप्लाई में गुरुजी का आंसर, और ऐसे करते-करते हम बहुत बात किए। कल गुरुजी ने क्या हुआ ना, कल मैंने कहा कि गुरुजी इतना बार तो प्लेलिस्ट चलाया, लेकिन एक बार भी मैं आपके साथ बैठ नहीं पाई। काम करते-करते रूम में चल रहा था और मैं इधर-उधर ही भागती रह गई। संगत जी, गुरु की लीला गुरु ही जाने। जब मैं यहाँ से आज्ञा लेके अपनी सेवा शुक्राना से निकलती हूँ, फिर खाना हुआ, खाना खा के जब मैं जाती हूँ,
और अरदास की भी सेवा गुरुजी ने कल मुझे निशी माँ से दिलवाई। इसके लिए भी निशी माँ आपका बहुत थैंक यू, गुरुजी का बहुत शुक्राना। और उसके बाद क्या होता है ना कि कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू अपने लिए ही नहीं माँगना, दूसरे के लिए माँगना। तो देखो गुरुजी ने मेरी वो बात भी मानी कैसे कि मेरे मन में शालिनी आंटी का नाम आ रहा था और मैंने शालिनी आंटी के लिए ही कल सारी प्रार्थनाएँ की कि वो ठीक हो जाएँ। क्योंकि मुझे पता चला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इस तरह से गुरुजी ने अरदास में भी शालिनी आंटी का ही नाम मेरे मन में दिया। तो ये उनकी कृपा ही है, ना हम किसी के बारे में कुछ सोच सकते हैं और ना हमारे अंदर में वो भाव है, ना हम इतने अच्छे हैं। शुक्राना मेरे बाबा हर उस बख्शीश के लिए। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि मेरे सामने में गौरी त्यागी आंटी जो कि गुरुजी की संगत है पुरानी वाली, और उनका एक लिंक आता है कि सत्संग ज्वाइन करो। और मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे जो शब्द बज रहे थे उससे मुझे इतना रोना आया। लगभग 1 घंटे का वो सत्संग था थ्रू आउट द टाइम। हाँ, मैं लेटी हूँ, मैं बेड पे हूँ, लेकिन मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ बन के वो मेरे सरहाने बैठ के मेरी बिल्कुल ये कर रहे हैं। हाँ, लेटी नहीं थी संगत जी। उस वक़्त क्या किया मैंने ना वहाँ पे अपनी किताबें ली और पाठ वाली पुस्तकें, मैंने उन सब का पाठ किया, ध्यान किया। और लास्ट में मैंने देखा कि गुरुजी कहते हैं ना कि जो भी पन्ना खोल दिव्याभा का तो तुझे तेरा आंसर मिलेगा। तो मैंने वो खोला और मुझे आंसर मिला। पुनर्जीवन दान का मुझे आंसर मिला, जो कि कल सुमन को मिला था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुण को बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। उसके बाद मेरे कुछ ड्रीम दर्शन भी थे, वो मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी, जब गुरुजी का हुक्म होगा, मैं सबका दिन शुभ हो, बहुत मंगलमय बीते। आज रविवार है, सूर्य की उपासना करते हुए दिन बिताएं। और मेरे सामने में एक रील फ्लैश हुआ था जिसमें था कि काल भैरव जयंती। मुझे पता नहीं आज है कि नहीं है, बट अगर आज है तो मेरे काल भैरव बाबा को बहुत प्रणाम, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत कष्ट काटते हैं, बहुत कष्ट। और जो 31 तारीख वाले होते हैं ना, उनके जीवन में महादेव काल भैरव के रूप में ही आते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार पे अपनी अपार ब्लेसिंग बनाए रखना बाबा, अपनी कृपा की छाँव में रखना बाबा। और हम सब इसी तरह हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते आपकी चरणों में बैठ के आपकी चर्चा करते रहें, आपका गुणगान करते रहें, आपकी उस्तत करते रहें। आप जी की कृपा से आप जी का नाम दिन रात सुबह शाम हर क्षण ध्याते रहें। बस यही आपसे मांगना है बाबा, यही आपसे मांगना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा कल्याण करना। हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ बाबा, अपने परिवार संगत परिवार की तरफ से। और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ बाबा, अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। अगर आपका बच्चा सच्चा है ना बाबा, तो बस बाबा आप अपने पे ज़्यादा कष्ट ना लो, आप अपनी बेटी के थ्रू कटवा दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु दातिया जी। तेरा शुक्र दातिया, जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी। आज शनिवार का दिन है और 7 फरवरी
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਡ ਡੇਟ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਿਲੀਅਨਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कहते हैं, तेरे घर में किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे अंदाजा नहीं मैंने क्या टाला है। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरु पा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਸਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਨਸਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਈ ਜਿੰਨੀ ਦਰਦ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੋਣ ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਜੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ,
ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਚਲ ਆਪਾਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੋਰ ਪੰਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਰ ਇੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਪਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਔਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਰੀਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਵ੍ਰਿਧਾ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਵ੍ਰਿਧਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਗਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਬਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ, ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੀਮੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰਵਾਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्र।